नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएम मोदी ने गया गढ़वा रेलखंड को दी नई बाईपास रेल लाइन परियोजना, दूरी और समय की होगी बचत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एकीकृत रूप से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें गया गढ़वा रेलखंड की नई बाईपास रेल लाइन परियोजना भी शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर इस नई बाईपास रेल लाइन का शिलान्यास किया गया। 10 किलोमीटर लंबी इस बाईपास रेल लाइन का निर्माण चिरेला पोथू और बगहा बिष्णुपुर के बीच किया जाएगा, जिस पर 224 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली एनसीआर से यूपी बिहार तक छाया कोहरा, जाने कब गिरेगा पारा, आईएमडी ने बताया। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। रात में ही कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। लोगों को हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सुबह के समय धुंध की चादर छाई है और शहर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना और बठिंडा में रात के समय धुंध की चादर देखी गई। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक असम के कुछ इलाकों में भी सुबह सुबह धुंध का एहसास होने लगा है। इसके अलावा बिहार में भी गांव से लोग शहरों तक सुबह के समय कोहरा छाया हुआ था। उत्तर प्रदेश और अन्य मैदानी राज्यों में भी सुबह के समय कोहरा छाया रहा। इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगी बिहार में सबसे सस्ती मेडिसिन, जानिए कहां जाना होगा। बिहार के समस्तीपुर जंक्शन पर अब लोगों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा से ऑनलाइन भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसके उद्घाटन के साथ ही भारतीय रेलवे पर सफर करने के दौरान यात्रियों को जंक्शन पर सस्ती कीमतों पर दवाइयां मिलेंगी। समस्तीपुर जंक्शन पर इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की अध्यक्ष अनीता राम के अलावा राजेश कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। बिहार 4 शहरों से दिल्ली के लिए लग्जरी बस सेवा, छठ वाली रेल भीड़ को गुड बाय, जाने रूट, किराया और समय। बिहार से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से दिल्ली के गाजियाबाद तक लग्जरी बसें चलेंगी। बिहार पथ परिवहन निगम ने इन बसों के लिए योग्य एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। इन बसों से रोजाना करीब 500 यात्रियों को फायदा होगा, यानी हर महीने 15,000 से ज्यादा यात्री इन बसों में सफर कर सकेंगे। बेटा के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले, बिजली विभाग ने दे दी बड़ी खुशखबरी। शहर में होने जा रहा है नया काम। बिजली विभाग की ओर से शहर को एक और पावर सब स्टेशन का मिला है। स्टेट प्लान के तहत उक्त पावर सब स्टेशन का निर्माण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में कराया जाना है। इसमें 10 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसकी कुल गुणवत्ता और क्षमता 20 MVA होगी। इस पर करीब 7 करोड़ 28 लाख खर्च आएगा। इस दिशा में विभागीय कवायद शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि स्थल निरीक्षण के साथ साथ टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही निर्माण शुरू होने वाला है। बता दें कि निर्बाध आपूर्ति की दिशा में विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 106 शिक्षकों को 24 घंटे का समय, कर दे ये काम नहीं तो होगा एक्शन। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों में त्रुटि मिलने पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। ऐसे शिक्षकों को अंतिम मौका दिया गया है। इसके तहत 24 घंटे में बचाव अभिकथन प्रस्तुत करना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने इस संबंध में काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों में त्रुटि पाए गए संदेहास्पद अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए निर्देश जारी किया गया है। सूची में 106 शिक्षकों के नाम अंकित हैं। विदित हो कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की कवायद चल रही है। इस क्रम में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली गई थी। सक्षमता परीक्षा में सफल हुए शिक्षकों की गोपालगंज जिले के बसरीला में स्थित DRCC प्रांगण में 1 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक काउंसलिंग सह कागजातों का सत्यापन किया गया था। ड्रेस नहीं तो परीक्षा नहीं, सैकड़ों छात्रों को बाहर निकाला। तालिबानी फरमान पर हंगामा, जानी मामला। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज में मंगलवार को एक अजीबोगरीब फरमान के कारण हंगामा मच गया। विद्यालय के प्रिंसिपल लाल बाबू कुमार ने इंटर की सेटअप परीक्षा में शामिल होने वाले सैकड़ों छात्रों और छात्राओं को बिना ड्रेस पहने आने के कारण परीक्षा से बाहर कर दिया। इसके अलावा जिन छात्रों की 75% उपस्थिति नहीं थी, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।
इस फैसले से छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं का कहना था कि प्रिंसिपल का ये कदम अत्यधिक सख्त और अनुचित था। बिहार के इन बूथों पर मतदाताओं ने किया वोटिंग का बहिष्कार, जानी वोटरों की नाराजगी की वजह। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में हो रहा है। बुधवार को सुबह 7 बजे से करीब तमाम मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई। हालांकि विभिन्न कारणों से कुछ बूथों पर देर से वोटिंग शुरू हो सकी। गया जिले के इमामगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां झारखंड सीमा पर बसे परनवा, टांड और सीवनडीह गांव के वोटर वोट करते हैं। यहाँ के मतदाता सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर बहिष्कार कर रहे हैं। इस संबंध में पथरा गांव के मतदाता भूपेंद्र कुमार प्रजापति और रोहित कुमार ने बताया कि आजादी के बाद से उक्त गांव में आज तक ना तो सड़क बना है और ना ही नदी पर पुल बना है। बिहार सरकार ने बढ़ाया गेहूं का समर्थन मूल्य, पोर्टल पर अभी रजिस्ट्रेशन कराएं किसान। देश के कई राज्यों में कुछ ही दिनों में गेहूं की बुआई शुरू होने वाली है। ऐसे में बिहार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ा दिया है। पिछले साल की तुलना में इस साल ये 150 रुपए की बढ़ोतरी है, जो कि 2025-26 सीजन में लागू होगी। ये रबी का अगला सीजन होगा जिसमें किसान अपना गेहूं बेच पाएंगे। बिहार के आईटी सेक्टर में 1000 करोड़ के निवेश की संभावना, 25 से अधिक कंपनियों ने दिखाई रुचि। नेस्कॉम की तरफ से चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय एसएमई परिषद की इस बैठक में 25 से अधिक आईटी क्षेत्र की कंपनियों ने बिहार में निवेश करने में रुचि दिखाई है। इस बैठक में देश भर से आईटी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शीर्ष उद्यमियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। बिहार सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बैठक में भाग लिया और राज्य में आईटी क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया। जहरीली हुई बेतिया की हवा, 250 से अधिक पहुंचा AQI, डॉक्टरों की सलाह से बड़ी टेंशन। ठंड बढ़ने के साथ ही शहर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। इस हवा में सांस लेना खतरे से खाली नहीं, खासकर सांस से संबंधित और हार्ट के मरीजों के लिए यहाँ की हवा जहर के समान हो गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद घातक है। AQI नॉर्मल करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी है। नतीजा, लोग जहरीली हवा में सांस लेकर बीमार पड़ रहे हैं। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, पप्पू यादव के ऑफिस को 15 दिन में उड़ाने की धमकी, चिट्ठी पढ़ते ही मचा हड़कंप। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े विवाद के बीच पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन पहुंचे। एक पत्र ने हलचल मचा दी है। स्पीड पोस्ट में भेजे गए पत्र के माध्यम से अर्जुन भवन को 15 दिनों के अंदर उड़ा देने की धमकी दी गई है। सांसद कार्यालय की ओर से व्हाट्सएप के जरिए पुलिस अधीक्षक को दी गई है। इस संबंध में देर शाम तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।